मतलब एक बात बताओ, कल को कोई लड़की और संन्यास लेगी, उसकी भी आवाज को दबाया जाए? क्या बात है जी, किस वजह से आपको गांव में नहीं एंट्री देने लग रहे जी? ये बनाई है चेली और 2 घंटे दिन में सेवा करा करती है। 2 घंटे मत्था टेकने गई हूँ, सिक्योरिटी के साथ गई हूँ, बगैर सिक्योरिटी तो मेरे को भी वहाँ खतरा है। मेरे को मंदिरों में माथा टेकने से रोका जा रहा है, मेरी आवाज को दबाया जा रहा है जी। कोई और लड़की के साथ भी ऐसा होगा, इसलिए मेरी हाथ जोड़ के सभी से अपील है कि इस बारे में अपना जमीर जगाओ जी। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मतलब मेरे को भी बोलो। जैसे अपनी लाइफ जीना चाहे, सन्यासी जीवन में पूजा पाठ करे या वो गृहस्थ में रहे, उसको बीच में इंटरफेयर न किया जी। मेरे गुरु को मेरी वजह से निकाला जा रहा है जी। मेरा नाम है दुर्गाई नाथ। किसकी शिष्य हो? मैं महंत नंदाई नाथ की शिष्य हूँ। दुर्गाई नाथ जी, आप कहाँ से हो जी? कौन से गांव से हो? जी मैं शंडील गांव से हूँ। और ये जो आपने अभी वेशभूषा अपना रखी है, कितने समय से अपनाई हुई है? ये लगभग 3 महीने हो गए जी मेरे को। किस डेरे में रहकर आप तपस्या करते हो? देखो जी, मैं डेरे में परमानेंट तो नहीं रहती, वहाँ ओनली सेवा करती थी मैं सुबह शाम। हाँ, मैंने शंडील डेरे के जो महंत नंदाई नाथ है उनकी शिष्य बनकर उनसे भगवान धारण किया है। तो जी फिर जो आज ये गाँव में मामला हुआ है, क्या मामला है, पूरा विस्तार से बताइए। जी ये मामला यही है, एक लड़की के संन्यास लेने पे विवाद उठाया जा रहा है और कोई वजह नहीं है। और बाकी मेरे गुरुजी ने ये बता दी है कि वो जमीन हड़पना चाहते हैं। और मतलब एक बात बताओ, कल को कोई लड़की और संन्यास लेगी, उसकी भी आवाज़ को दबाया जाएगा? मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया कि मेरी एक बार भी मतलब पंचायत बैठा के या बड़े बूढ़े बैठा के मेरी सुनी नहीं गई? प्रशासन ने भी नहीं सुनी जी। सब एक तरफा चल रहा है, सुननी तो दोनों पक्षों की चाहिए ना। भारतीय संविधान के अनुसार जी सबको अधिकार है, चाहे वो सन्यासी जीवन जिए या वो गृहस्थ में जिए जी। ये गृहस्थ जीवन छोड़कर जी आपने संन्यास लेने की क्यों सोची है? बस जी वो तो देखो अपना मनन है, मतलब क्या पता प्रभु की कृपा कब हो जाए, इसका कुछ पता नहीं है। वैसे भी मैं गृहस्थी में नहीं हूँ जी, मैं तो 10 साल से वैसे ही हूँ मेरे घर पे। जो आपके परिवार वाले हैं जी वो इस जीवन से सहमत है या ये कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में आना जी, चाहिए? वो बहुत खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। मेरी माता जी है जो वो खुद गई थी मेरे को बाणा दिलाने के लिए, मेरी सिस्टर है जो वो भी खुश है, मतलब मेरी जो फैमिली मेंबर है वो सारे खुश हैं। पुलिस सुरक्षा आपको मिली है, ये कब से मिली है और क्यों मिली है? जी ये बस इसी खतरे से मिली है, जो गांव के कुछ शरारती लड़के थे उन्होंने विवाद उठाया था, डेरे में आके हंगामा किया था। भाई ये डेरे में क्यों रह रही है, यहाँ सेवा क्यों कर रही है, मतलब ओनली सेवा पे विवाद उठाया था जी, पूजा पाठ करने पे। परमानेंट नहीं रहती मैं वहाँ पे। आज गांव में भंडारा है, आप वहाँ गए हो डेरे में? जी मैं एक बार माथा टेकने गई हूँ, सिक्योरिटी के साथ गई हूँ, बगैर सिक्योरिटी तो मेरे को भी वहाँ खतरा है। मेरे को मंदिरों में माथा टेकने से रोका जा रहा है, मेरी आवाज़ को दबाया जा रहा है जी। मैं जनता तक मेरी आवाज़ पहुँचाना चाहती हूँ, क्योंकि कल को कोई और लड़की के साथ भी ऐसा होगा, इसलिए मेरी हाथ जोड़ के सभी से अपील है कि इस बारे में अपना जमीर जगाओ जी। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मतलब मेरे को भी बोलो। क्या पूजा पाठ करना गलत है जी? जो जैसे अपनी लाइफ जीना चाहे, सन्यासी जीवन में पूजा पाठ करे या वो गृहस्थ में रहे, उसको बीच में इंटरफेयर न किया जाए, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार सबको अधिकार मिले हुए हैं और इस दिन की आवाज़ को न दबाया जाए। अगर कोई अपनी ज़िंदगी जीना चाहे ना तो उसको अपनी ज़िंदगी जीने दिया जाएगा। मेरा नंदाई नाथ नाम है। क्या बात है जी, किस वजह से आपको गांव में नहीं एंट्री देने लग रहे जी? वजह तो गांव बताओ, गांव मैंने एक शिष्य बनाई है चेली और 2 घंटे दिन में सेवा करा करती है, 2 घंटे शाम को। क्या नाम है जी जो आपने चेली बनाई आपकी? इसका दुर्गाई नाथ नाम। कौन से गांव से जी? सुनील गांव से। ये आपका मामला संडील गांव से है जी? हाँ जी। फिर अब क्या बोल रहे हैं जी गांव वाले, क्यों नहीं मतलब इस चीज पे नाराज क्यों है? सरपंच है जी, शरारती बच्चे हैं जो मेरी जमीन को हड़पना चाहते हैं, वहाँ कमेटी बनाना चाहूँगा जो गांव का डेरा है, की जमीन को। वो जमीन डेरे के नाम है या आपके नाम है? मेरे गुरु के नाम है। क्या नाम है जी आपके गुरु का? मेरे गुरु का नाम है उमराई नाथ और सिपाही नाथ। अब गांव वाले क्या बोल रहे हैं जी, मतलब गांव वाले को शरारती बालक है वो बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन गांव का एक मैं चाहता हूं कि गांव का एक समाज इकट्ठा हो, पंचायत हो जिसमें बूढ़े आदमी हो और वो जो फैसला करेंगे। कौन बैठे हैं जी वहाँ पे? मैं ही हूँ। और आज जो गांव के अंदर प्रोग्राम चला हुआ है जी, आप वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हो? वहाँ मेरे को सरपंच नहीं जाने दे रहा। गांव के सरपंच? हाँ। और गांव वाले जी कितने आपसे मतलब नाराज हैं इस चीज़ के लिए? इससे मेरे से गांव में कोई नाराज नहीं है, 6 लड़के हैं, कोई नाराज। पंचायत कोई पंचायत नहीं हुई। कुछ शरारती लड़के आए थे जिन्होंने हमारे साथ हंगामा करा डेरे में और हाथापाई करने की कोशिश करी मेरे साथ। फिर आपने कोई जी FIR वगैरह करवाई है? मैंने हाईकोर्ट में FIR एप्लीकेशन दी
मेरे पास ऑर्डर है डेरे के। ऑर्डर होने के बाद भी आपको गांव में नहीं घुसने दिया गया। फिर आपने कोई पुलिस प्रशासन से कोई हाई कोर्ट के ऑर्डर दिखाए नहीं दिखाए? हाई कोर्ट के ऑर्डर 2-4 दिन में हाँ। आने वाले हैं। अनेकों साधु संत आए हुए हैं, आपके पक्ष में क्या कोई बोलता नहीं? साधु संत तो ये अपना भंडारे के लिए आए हैं, अपनी भंडारा खा जाएंगे, पूजा पाठ ले जाएंगे, उनका कोई वो मैटर नहीं। फिर आपके साथ जी गांव से कोई भी नहीं, कोई व्यक्ति नहीं आपके साथ? गांव में बहुत व्यक्ति है मेरे साथ। फिर वो कोई दिखाई नहीं देते जी, वो विरोध नहीं कर रहे इस चीज़ का भी आपको वहाँ पे जाने वो नहीं दे रहे? विरोध कल पंचायत होगी गांव में, आज विवाद होया है और वो कल फिर इकट्ठा होगा गांव। उस पंचायत में आप भी जाओगे? अगर गांव बुलाएगा तो मैं जाऊंगा। हाँ जी, मेरे गुरु को मेरी वजह से निकाला जा रहा है। ये कलंक मेरे ऊपर है कि एक लड़की ने संन्यास लिया है और उसकी वजह से उसके गुरु को निकाल दिया है डेरे से। तो मतलब अगर गांव राम इकट्ठा हुआ है तो मैं एक ही अरदास करना चाहती हूँ, एक ही प्रार्थना करना चाहूंगी कि मतलब मेरे गुरु को उसी गद्दी पे रहने दो। अगर गांव ये बोले कि इस लड़की से ऐतराज है तो मैं डेरे में नहीं जाऊंगी, मैं एक कुर्बानी दे दूंगी, अगर इससे वो खुश हैं तो।